बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ बेसिक ट्रिक्स का। तो हमारा ट्रिक्स क्या है उसको देखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दिया हुआ है और किस टर्म में x को क्या लेट करना है ये उसके फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप ये बातें समझ जाएंगे, नहीं तो आप उसको देख करके भी समझ सकते हैं कि ये किस बेस पर है। जैसे 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन चारों टर्म में आप x को टेन थीटा मानते हैं। क्यों मानते हैं? अगर आप 2tan बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखते हैं, ये हो गया tan 2 थीटा। 2tan बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इज साइन 2 थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हो गया cos 2 थीटा। 3tan माइनस टेन क्यूब बाय 1 माइनस 3tan स्क्वायर ये हो गया tan 3 थीटा। दैट मीन्स हमको अगर फॉर्मूला याद है तो ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ट्रिक्स से आप फॉर्मूला को रिलेट कर सकते हैं। कुछ और ट्रिक्स है यहाँ पर, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसमें x को साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तीसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसमें x को टेन थीटा और कॉट थीटा रख सकते हैं। फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर रहेगा तो आप x को सेक थीटा और कॉसेक थीटा रख सकते हैं। एक्चुअल में ये सब फॉर्मूला ही है। आप x के जगह पर अगर साइन थीटा रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा। कॉस रखते हैं अगर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा। दैट मीन्स जितना भी ट्रिक्स है वो सब फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये रहेगा तो आप x को साइन भी रख सकते हैं और कॉस भी रख सकते हैं। ओके, माइनस 4x क्यूब, तो x इक्वल टू साइन थीटा एंड 4x क्यूब माइनस 3x ये रखते हैं तो x इक्वल टू कॉस थीटा। दैट मीन्स जितना ट्रिक्स है वो सब फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं इतना सिंपल मेथड से। अब हम लोग इसका यूज एक दो क्वेश्चन में कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि tan 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए और ट्रिक्स बेसिस पर देखिए। मैंने क्या बताया था कि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने में x को आप क्या लेट करिएगा टेन थीटा, तो मैंने इसको मान लिया टेन अल्फा। एंड सेकेंड टर्म जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह भी अगर y को रिप्लेस करके x लिखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप x को क्या मानते थे टेन थीटा, तो यहाँ पर चूंकि एक बार हमने अल्फा मान लिया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे लेट y इक्वल टू टेन बीटा। ओके, सो टेन 1/2 साइन इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना है टेन अल्फा, दैट इज 2 टेन अल्फा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस जहाँ पर y है वहाँ क्या रखिएगा टेन बीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ओके, टेन 1/2 साइन इनवर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन 2 अल्फा। ओके, प्लस कॉस इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन के फॉर्म में, तो
तो टेन का टर्म दिया हुआ है, ये हो जाएगा cos 2 बीटा। ओके, तो टेन 1/2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बच गया 2 अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, यहाँ बच गया 2 बीटा। टेन 1/2 इससे कॉमन ले लिया 2, बच गया अल्फा प्लस बीटा, 2 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फा आपका क्या है x प्लस 10 बीटा इज y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक बार और हम लोग इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमारे ट्रिक्स बेस्ड पर है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को आपने क्या मानना है 10, यहाँ भी 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो y को क्या मानना है 10। फर्स्ट को मान लिया अल्फा, सेकेंड को मान लिया बीटा। अब इसमें हम जहाँ पर x है उसको रिप्लेस किससे करेंगे 10 अल्फा से, दैट इज 2 10 अल्फा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। साइन इनवर्स कैरी किया, 2 10 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा। कॉस इनवर्स कैरी करेगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस 2 बीटा। साइन साइन, साइन इनवर्स साइन, अंडरस्टूड कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस, अंडरस्टूड कैंसिल, 2 अल्फा 2 बीटा, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा यहाँ आ गया, 10 अल्फा प्लस बीटा इज 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू बीटा। 10 अल्फा के प्लेस पर क्या कर सकते हैं x, 10 बीटा के प्लेस पर y। तो इस तरह से हम लोग इसको इन्वर्स वाले को ट्रिक्स पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री का टर्म जो है ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं, तो हमने उसको प्रॉपर्टी वाइज कैटेगरी वाइज उसको अलग अलग कर दिया है। अब देखिए इसको कितने कैटेगरी में बांटा जाए। हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए अब इसको हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने 3 फॉर्मूला को लिखा, साइन इनवर्स इज कॉसेक इनवर्स 1/x, सेकेंड वन इज कॉस इनवर्स x इज कॉस इनवर्स x इज सेक इनवर्स 1/x, थर्ड टेन इनवर्स x इज कॉट इनवर्स 1/x। अब मैं इसमें इस तीनों प्रॉपर्टी में कोई एक प्रॉपर्टी मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी 2 आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए मैंने फर्स्ट लिया, फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। लेट साइन इनवर्स x इज अल्फा। मैंने क्या कर लिया बच्चों, साइन इनवर्स x को अल्फा मान लिया और x इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, अब मैंने साइन को इधर ले आया तो ये हो गया 1/साइन अल्फा, x को इधर ले आया ये हो गया 1/x। ओके, 1/साइन इज कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1/x। अल्फा यहीं रह जाएगा, कॉसेक उधर चला जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। अब आप देखिए अल्फा इक्वल टू यहाँ पर क्या था साइन इनवर्स x, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू आपने क्या लाया कॉसेक इनवर्स x। तो इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लूँ, तो ये लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी अल्फा का ही वैल्यू है और ये भी अल्फा का ही वैल्यू है। तो साइन इनवर्स x इज कॉसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x इज कॉसेक इनवर्स 1/x।
जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव किया, आप नेक्स्ट टू सेम प्रोसेस से प्रूव कर सकते हैं। ओके, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को और देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। ओके, सेकेंड, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। थर्ड, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। ओके, अब यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है, इस 3 में से मैं एक प्रॉपर्टी आपको प्रूव कर दूंगा, बाकी 2 प्रॉपर्टी आप लोग स्वयं प्रूव करेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। तो आपके पास 2 टर्म है, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। इन दोनों में से किसी एक को, या तो साइन इनवर्स को या तो कॉस इनवर्स को, हम लोग सेकेंड कुछ मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज अल्फा, सो एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, और x इक्वल टू साइन इनवर्स उधर कन्वर्ट हो गया, चला गया, तो ये आ गया साइन अल्फा। क्या मैं साइन अल्फा को cos 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ? cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। अब cos को यहाँ रहने देना है, cos को मैंने यहीं छोड़ दिया, इसको इधर कन्वर्ट करेंगे और इसको इधर कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स दोनों डोमेन और रेंज का वैल्यू जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ इंटरचेंज होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पर इन्वर्स आ जाएगा। ये यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, इसका जो डोमेन वैल्यू था वो LHS में आ गया, जो इसका रेंज वैल्यू था वो RHS में चला गया। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज करता है तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इन्वर्स का टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट, आपने अल्फा क्या लेट किया था? साइन इनवर्स एक्स, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यही हमारा प्रॉपर्टी था। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया, आप नेक्स्ट 2 को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं।